हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 30 फंदे से आसानी से पायदान बनाना सीखेंगे। आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत ये पायदान लग रहा है। जितना ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है उतना ही बुनने में इजी है। तो चलिए अब हम इसे बुनना शुरू करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो या पायदान पसंद आई तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। डिजाइन आप देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने इसे उल से बनाया है। आप चाहें तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बना सकते हो और इसे 30 फंदे से भी ज्यादा फंदों में भी बना सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बुन रहे हो तो भी आप इसे बहुत ही आराम से बुन सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है ये 6 नंबर की स्टिक और ये ऊल है जो कि 3 धागे मैंने एक साथ लिए हैं। डबल नॉट लगाकर इसे फिक्स करना है। और जैसे कि हम स्टार्टिंग के फंदे डालते हैं इस तरह से, तो इसे डालने हैं। तो ये हमें हर पायदान में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के फंदे सेम ही होते हैं, सिर्फ डिजाइन में चेंजेस होते हैं, बाकी बुनाई तो सेम ही होती है। तो इस तरह से 30 फंदे मैंने शुरुआती डाल लिए हैं। अब इन फंदों को बुनते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने फंदे को बुनना है। तो 30 फंदे यहाँ पर लिए थे मैंने स्टार्टिंग के। आप चाहे तो दो दो से इसे बढ़ा सकते हो। तो अब इन फंदों को हम बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो जब भी हमारे पास नीचे से 14 फंदे रहेंगे यानी कि 14 फंदे रहेंगे, तब हमें ग्रीन कलर का धागा यहाँ पर ज्वाइन करना है। तब तक हम जैसे कैसे फंदे नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे। तो नीचे से हमने सिर्फ 14 फंदे छोड़ने हैं। वो हमने ब्लैक धागे से नहीं बल्कि ग्रीन धागे से बुनने हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक हम ये ब्लैक काले फंदे यहाँ पर बुन लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये कितने बचे हैं हम गिन लेंगे एक बार। हमें 14 फंदे ही रखने हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से अब हमने यहाँ पर ग्रीन फंदे को लिया और इसको भी डबल नॉट लगाकर यहाँ पर फिक्स किया है मैंने धागे को। मेरे धागे में पहले से ही डबल नॉट थी इसलिए मैंने डायरेक्ट धागा डाल दिया। तो ये देखिए इस तरह से हम अब इसे बुनेंगे ग्रीन धागे को। देखिए इस तरह से। तो ये राउंड शेप यानी कि गोलाकार का पायदान है। तो हम क्या करते हैं, नीचे से कुछ नॉट बिना बुने ही छोड़ते हैं। तो हर लाइन में 2 नॉट हमने 2 फंदे बिना बुने ही नीचे से छोड़ने हैं। तो हम सभी के सभी हरे फंदे नहीं बुनेंगे बल्कि 2 ब्लैक कलर के फंदे बिना बुने ही वैसे ही उसी स्टिक में छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 नॉट लगा लिए हैं और 2 फंदे जो है मैंने नहीं लगाए, वैसे धागे को मैंने पलट लिया नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर हम अब बुनते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से बुनना है हमें। नीचे से ऊपर बुनते वक्त हमें जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमने बुनना है। हम जो भी डिजाइन है वह सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ जब भी हम बुनते हुए जाएंगे तभी हमें डालनी है। अदरवाइज नीचे से ऊपर की तरफ आते वक्त बुनते वक्त हम जिस कलर का फंदा है सिर्फ उसी कलर के फंदे से ही बुनेंगे। देखिए हरे कलर के फंदे मैंने बुन लिया। हरे कलर को इस तरह से पीछे की तरफ डाल देना है धागे को और ब्लैक धागे को यही से आगे की तरफ कर लेना है। अब जितने भी आगे के ब्लैक फंदे हैं वो ब्लैक धागे से ही बुनेंगे एंड तक। तो ये देखिए मैंने एंड तक इसे बुन लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। लेकिन हमें एक चेंजेस करना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाते वक्त हमें एक हरा कलर का फंदा जो है बढ़ाना है। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो ये ब्लैक फंदे जितने हैं उतने में ब्लैक कलर के धागे से बुन लेती हूँ, लेकिन जो एक लास्ट वाला फंदा है वो हम अगले हरे वाले धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम अब
ये डिजाइन डालेंगे, एक एक फंदा ये ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए, ये लास्ट वाला अब एक बचा है फंदा ब्लैक वाला, इसे हम ब्लैक कलर के धागे से नहीं, ये वाले हरे कलर के धागे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से, और नीचे की तरफ फिर आप हरे कलर के फंदे बुनते हुए जाएंगे। अब इस लाइन में भी हमें 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ने हैं, या हमें हर लाइन में 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ने हैं, चाहे वो किसी कलर के भी हो। हमें 30 के 30 फंदे यहाँ पर छोड़ने होते हैं। तो अब फिर से मैं 2 फंदे ग्रीन कलर के नीचे से बिना बुने ही छोड़ूंगी, ये सेकेंड लाइन के। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन के और ये सेकेंड लाइन के 2 फंदे, और ये इस धागे को पलटते हम पीछे की साइड में जैसे कि वैसे बुन लेंगे। जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से बुनते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक लाइन आपको बुन के दिखाई। तो सेम इसी तरह से अब हमें 2 लाइन और बुननी है। एक फंदे को, एक हरे फंदे को ऊपर की तरफ बढ़ाना है, नीचे से 2 फंदे छोड़ने हैं, वही से धागे को पलटते हुए ऊपर की तरफ जाना है। इसी तरह से 2 लाइन हमें हरे फंदे की और बुननी है, यानी कि हरे फंदे के हम टोटल 4 लाइन बुनेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे बुन लिया है, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक फंदा मैंने ऊपर की तरफ बुना है और नीचे से 2-2 फंदे छोड़े हैं, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। देखिए एक एक फंदा यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे, और अब हम इस लाइन में एक ऑरेंज कलर का धागा अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। बुनाई सेम है, ग्रीन की जैसा ही बुनना है, सिर्फ धागा चेंज किया है मैंने ग्रीन के बजाय। अगर आप धागा चेंज ना करो तो सिर्फ ग्रीन धागे से पत्ते वाले आकार का भी आप पायदान बना सकते हो, लेकिन अगर धागा आपने मेरी तरह चेंज किया तो फिर आपको इस जैसे कि मैंने डोर मैट में दिखाया उस तरह से दिखाई देगा। ये सिर्फ बुनाई तो सेम हरे कलर की जैसी ही है, जैसे हमने एक एक फंदे को बढ़ाया। लेकिन ये देखिए अब ऑरेंज धागा हमने ज्वाइन किया है तो 2 फंदों से किया है, यानी कि 2 ब्लैक फंदों से मैंने किया है, क्योंकि एक नया धागा है तो वो थोड़ा सा एक फंदा आगे की तरफ मैंने लिया, इसलिए 2 ब्लैक फंदों को मैंने ऑरेंज किया है। बाकी ग्रीन फंदों को अब ग्रीन में ही बुनूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ तक 2-2 करते हुए हमारे फंदे छूटे हैं। ये देखिए 4 फंदे, यानी कि 4 बंच में 8 फंदे हमारे ग्रीन कलर के छूटे हैं। 4 लाइन हमने ग्रीन कलर की बुनी थी, तो इसलिए 4 लाइन के 2-2 फंदे, यानी कि 8 फंदे नीचे से ग्रीन कलर के छूटे हैं और 2 फंदे ब्लैक कलर के पहले ही छूटे हैं। अब जिस तरह हमने ये ग्रीन वाले फंदे बुने हैं, सेम उसी तरह से आप ब्लैक वाले ऑरेंज वाले फंदे हम बुनेंगे। ये देखिए मैं यहाँ तक आपको बुन के दिखाती हूँ फिर से एक लाइन। ये देखिए अब पहले हमने क्या किया था, ऑरेंज वाले जब धागा लगाया था तब हमने 2 फंदे स्ट्रॉ लिए थे ब्लैक कलर के, लेकिन अब धागा हमें नहीं लगाना है, तो इसलिए हमने जैसे ग्रीन कलर का फंदा कैसा एक एक बढ़ाया था, सेम अब उसी तरह से एक एक फंदा हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी बढ़ाना है। तो देखिए ये लास्ट वाला एक फंदा जो बचा है वो ऑरेंज कलर में बुनेंगे इस तरह से। अब अगले वाले ऑरेंज कलर के फंदे ऑरेंज कलर से बुनेंगे, लेकिन नीचे से 2 ऑरेंज कलर के फंदे फिर से छोड़ देंगे हम। तो इसी तरह से हमने जो है ऑरेंज कलर की 6 लाइनें बना लेनी है। अब 6 लाइनें के कितने फंदे छूटेंगे नीचे से 2-2 करके, तो 2-2 करके तो 6 छूटेंगे, लेकिन टोटल फंदे आप काउंट करोगे तो 12 फंदे, यानी कि 12 फंदे नीचे से ऑरेंज कलर के छूटेंगे। 2 ब्लैक कलर के, 8 ग्रीन कलर के, 12 ऑरेंज कलर के छूटेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर के लाइंस बनाई है। ये देखिए इस तरह से 6 लाइंस मैंने ऑरेंज कलर की यहाँ पर बनाई है। देख रहे हैं इस तरह से कली बुन के रेडी हो गई है, और 2-2 करके मैं यहाँ तक आई हूँ। अब फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ऑरेंज कलर का धागा हमने ज्वाइन किया था, अब हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फिर से हम ब्लैक कलर के बुनेंगे, और 2 जो ब्लैक कलर के फंदे हैं, ये देखिए ये 2 फंदे, इसे हम येलो धागे से
बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से येलो धागे को मैंने फिर से डबल नॉट लगाकर लिया है। और ये देखिए इस तरह से अब हम पीले वाले को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये देखिए 2 फंदा इस लाइन के, ये देखिए अब मेरे ऑरेंज के 12 फंदे छूट चुके हैं टोटल। और फिर से जैसे कि वैसे ऊपर आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन हमारी बनी है एक। अब ऑरेंज की ग्रीन की तरह इसे भी हम 2 लाइन और ऐसे ही बुनेंगे। तो ये देखिए 3 लाइन्स मैंने येलो कलर के धागे की यहाँ पर बुनी है। ये देखिए 3 लाइन्स के यहाँ पर 6 फंदे हमें येलो कलर के दिखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, तो इन फंदों को बुनते हुए अब हम नीचे की तरफ चले जाएंगे जैसे कि वैसे। देखिए अब सभी फंदों को हमने क्या करना है, एक ही लाइन में बुनते हुए चले जाना है। देखिए एक ही लाइन में सभी फंदों को ब्लैक कलर के एक ही लाइन में बुनना है। तो ये नीचे तक हमें बुनना है पूरी लाइन, क्योंकि पूरे फंदे हमारे छूट चुके हैं। तब इन सभी फंदों को लेते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। और ये हमारी एक हाफ कली बनके, यानी कि एक हमारी कली पूरी कली बनके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह कली को कली जोड़ते हुए हम जो है ये पायदान बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन अब तक मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए अब हम इसे लास्ट तक बुनेंगे। सभी फंदों को 2-2 छोड़ने के बाद सभी फंदों को फिर से हम ब्लैक कलर में ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। तो देखिए इस तरह से नीचे तक मैं बुनते हुए आई हूँ ब्लैक कलर के धागे से। अब फिर नीचे से हमें ऊपर की तरफ बुनते हुए जाना है इन ब्लैक कलर के फंदों को। तो नीचे से ऊपर की वक्त बुनते हुए जाने के बाद हमें, जैसे स्टार्टिंग में 30 फंदे मिले थे, ये देखिए स्टार्टिंग में ब्लैक कलर के 30 फंदे जो मिले थे उतने ही है हमारे स्टिक में। एक नई कली की शुरुआत फिर से हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यानी यहाँ तक आएंगे बुनते हुए, नीचे से फिर एक ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और फिर जैसे ग्रीन कलर को बुना है, यानी कि एक कली की जैसी शुरुआत की है, सेम इधर से फिर से एक कली की शुरुआत हम करेंगे। तो इसी तरह कली को कली जोड़ते हुए हमारा पायदान बनेगा। देखिए इस तरह से मैंने ढेर सारी कलियां बना ली हैं और आपको मैं अब एंडिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए 2 फंदे लिए मैंने एक साथ, उन दोनों को एक ही फंदे से एक ही धागे से बुना हुआ फंदा फिर से आगे की स्टिक में डालना है। इस तरह फिर से 2 फंदे को उठाना है, ये देखिए इस तरह से फिर से दोनों को एक बना देना है। फिर से आगे की स्टिक में फिर से दोनों को एक बना देना, जैसे कि हर पायदान की एंडिंग जैसे होती है सेम उसी तरह से इसकी एंडिंग है। तो इसी तरह से हम सभी पायदान को एंड करते हैं। तो एंड तक इसे इसी तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से क्लोज हो चुका है, अब ये कहीं से भी छूटेगा नहीं। अब धागे को कट करेंगे, हम सभी धागे को कट करना है हमें और इस तरह से नॉट लगा लेनी है सभी धागों में। और इसे अब हम सिलाई लगा लेंगे और हमारा पायदान बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उलन के धागे की भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहे आपने साड़ी से बनाए तो उस धागे की भी आप लगा सकते हो।